जय हिंद प्यारे से दोस्तों, मैं ललितादित्य राव यादविंद स्मार्ट क्लासेस के इस डिजिटल परिवार में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम जो बात करने वाले हैं वो आपको आने वाली समस्याओं के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप ग्रुप डी का फॉर्म भर रहे हो तो आपको समस्याएं आ रही होंगी। आधार कार्ड की समस्या आ रही होगी, ओटीपी की समस्या आ रही होगी। तो ऐसी ही समस्याओं से जुड़ी हुई अगर आपकी भी समस्या है तो ये वीडियो आपको पूरा देखना होगा। ये वीडियो आपकी उस समस्या का समाधान है। तो मुख्य बात यह है प्यारे दोस्त कि अभी हाल ही में यह देखा गया है कि सबसे ज्यादा जो फॉर्म भरे जा रहे हैं वो दो जोन से ज्यादा भरे जा रहे हैं। या तो वो दिल्ली से भरे जा रहे हैं या वो फिर मुंबई से भरे जा रहे हैं। और तीसरा सबसे ज्यादा जो फेवरेट जोन बना हुआ है वो गुवाहाटी बना हुआ है। तो आपको रेड अलर्ट वाले जोन से बच के रहना है। वैकेंसी ज्यादा तो फॉर्म फिल ज्यादा होंगे। तो अब आप ऐसा न करें तो आपके लिए बेहतर होगा। अब आपको जानना क्या है, आपकी जो समस्या है अगर हम उस पे बात करें तो जब आप फॉर्म फिल करने जाओगे तो फॉर्म फिल करते समय आपको अपनी पोस्ट प्रेफरेंस देखनी होगी। उसमें 7-8 पोस्टें आती हैं। उन पोस्ट को आपसे लगातार क्रमवार भरना होगा। आप पहले नंबर पर किस पोस्ट को सेलेक्ट करते हो, दूसरे नंबर पर किस पोस्ट को सेलेक्ट करते हो, इसी तरीके से लगातार आपको क्रमवार क्या करनी होंगी, पोस्ट भरनी होंगी। अब जब आप वो पोस्ट भरोगे तो उससे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आप जिस पोस्ट को भर रहे हो उस पोस्ट में कितनी वैकेंसी सरकार ने आपके लिए दी हैं। तो यहां पर आप देखिए कि जो डिपार्टमेंटल पोस्ट के हिसाब से वैकेंसी हैं, अगर हम उनकी बात करें तो ट्रैफिक की जो वैकेंसी है वो पोस्टमैन की जो है, पोस्टमैन बी वाली जो जॉब है उसमें 5058 है। दूसरा, अगर इंजीनियरिंग की बात करें तो जो ट्रैक मशीन है उसमें 799 है। दूसरा, जिसमें ट्रैक मेंटेनर है, जो ट्रैक को मेंटेन करता है, इस ट्रैक मेंटेनर में जो वैकेंसी है इसमें कितनी है, तो इसमें जो वैकेंसी है वो 13,187 है। और असिस्टेंट जो ब्रिज है इसमें वैकेंसियों की संख्या 301 है। असिस्टेंट जो है वो CW है, इसमें जो वैकेंसियों की संख्या है वो 2587 है। इसके अलावा लोको सीड डीजल जो है इसमें 420 वैकेंसी है। वर्कशॉप मैकेनिकल वाला जो डिपार्टमेंट है इसमें जो वैकेंसियों की संख्या है प्यारे दोस्त वो कितनी है, 3077 वैकेंसी है। और जो वर्कशॉप वाली जो वैकेंसी है इसमें ही सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो पोस्ट प्रेफरेंस दे रहे हैं। दूसरा क्या देखना है, असिस्टेंट S&T है, इसमें वैकेंसियों की संख्या 2012 है। असिस्टेंट TRD है, इसमें जो वैकेंसियों की संख्या है 1381 है। असिस्टेंट लोको सीड है लेकिन ये इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत है, वो मैकेनिकल के अंतर्गत था, इसमें जो वैकेंसी है वो 950 है। वैसे ही अगर अन्य बात करें तो असिस्टेंट LT एंड AC वाली जो वैकेंसी है वो 624 और 1041 है। अगर इन सबको जोड़ दें तो टोटल वैकेंसियों की जो संख्या है वो 32,438 है। अब पूरी उम्मीद यह है कि इसमें जो वैकेंसियों की संख्या आपको दिख रही है इसमें वैकेंसी 100% बढ़ने वाली है। जब आप एग्जाम दोगे उससे पहले आपको यह नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि अब आपकी वैकेंसियों की जो संख्या है वो बढ़ा दी गई है। सरकार वैकेंसियों की संख्या को इस बार भी बढ़ाने वाली है, क्योंकि पिछले साल के मुकाबले देखा जाए तो इस बार भी वैकेंसियों की संख्या क्या आई है प्यारे दोस्तों, कम रही है। तो ये पूरी श्योरिटी है कि सरकार आपकी वैकेंसियों को क्या करेगी, बढ़ाएगी बढ़ाएगी। अगर इन ट्रेड से संबंधित आपको अगर पूरी जानकारी चाहिए कि इस असिस्टेंट ट्रैकमैन में क्या होता है, ब्रिज में क्या होता है, PW में क्या होता है, लोको सी डीजल क्या होता है, तो इससे संबंधित पूरी की पूरी वीडियो हमारे यादविंद स्मार्ट क्लासेस के चैनल पर पड़ी हुई है। उस पर जाकर आप इन सारी पोस्टों में क्या क्या काम करना है, कैसे काम करना है, कैसे पोस्ट प्रेफरेंस आप भरोगे, उसकी वीडियो पड़ी हुई हैं। तो आप वहां जाकर उनको देख सकते हैं।
दूसरी बात, जब आप फॉर्म भरोगे तो सबसे पहले ये इंफॉर्मेशन आई थी कि आपके पास आईटीआई होना चाहिए या कोई डिप्लोमा होना चाहिए। लेकिन प्यारे दोस्त, अब क्या है, आपके पास केवल 10th पास होना चाहिए, तब भी आप ग्रुप डी का फॉर्म को फिल कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपकी एज 18 से 33 वर्ष है, चाहे आप एससी के हो चाहे एसटी के हो, आपको फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप एससी एसटी और जनरल कैटेगरी के भी हो तो आपको 3 वर्ष की छूट दी गई है, सभी को दी गई है, सभी को दी गई है। उसके अलावा एससी एसटी ओबीसी, इनके अलावा इनके लिए जो छूटें होती हैं वो 5-5 वर्ष की और छूट दे दी गई है। यानी कि जो 3 कैटेगरी देख रहे हो, इनको 5 वर्ष की और छूट मिलेगी और 3 वाली ये छूट भी मिलेगी। यानी कि 8 वर्ष की एससी एसटी और ओबीसी को छूट मिलेगी और 3 वर्ष की केवल जनरल कैटेगरी वालों को छूट मिलने वाली है। फिजिकल टेस्ट होगा आपका, दौड़ होती है, वजन उठाने के आधार पर आपकी रनिंग कराई जाती है कि आप वजन लेकर कितना दौड़ सकते हो। लगभग 35 किलो की एक बोरी होती है जिसको कंधे पर रखना होता है और भागना होता है। दूसरा, आपकी जो परीक्षा है प्यारे दोस्त, आपकी परीक्षा जो होगी वो कंप्यूटर बेस्ड आधारित परीक्षा होगी जिसको सीबीटी कहते हैं। उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिर आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी और अंत में जब ये आप 3 पड़ावों को पार कर लेंगे तब प्यारे दोस्त आपका मेडिकल टेस्ट होगा। अब मेडिकल टेस्ट इतना खतरनाक नहीं होगा कि आप इसको पास न कर पाएं। सबसे जरूरी है कि आप इस कंप्यूटर आधारित परीक्षा को पास कर लें। बाकी की चीजें बहुत ज्यादा इजी हैं, आप नॉर्मली कर ले जाओगे। तो प्यारे दोस्त, करना क्या है, आपको सीबीटी एग्जाम को पास करना है। अब आपकी जॉब्स दिखेगी कैसी, तो जॉब्स यहां पर दिख रही है कि आपको ये वाला काम करना होगा, रात में टॉर्च लेके घूमना होगा, स्टेशन की ट्रेन की सफाई भी करनी पड़ सकती है और यहां पर ये जो पटरियां दिख रही हैं इनको मेंटेन करने का भी काम आपको करना पड़ेगा। ठीक है ना। और आगे जान लेते हैं आपको प्यारे दोस्त। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर पहले सरकार ने जो डेट दे रखी थी, विभाग ने जो डेट दे रखी थी वो 22 फरवरी दे रखी थी, अब उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 1 मार्च कर दिया गया है। इसके अलावा अगर आप अपनी फीस भरना चाहते हैं तो 3 मार्च तक अपनी फीस को क्या कर सकते हो, भर सकते हो। लेकिन आपने इस बार कोई जोन और भर दिया, अब आप चाहते हो कि आपके फॉर्म में कुछ चीजें कलेक्शन कर दी जाएं, आप अपना जोन बदल पाएं। और भी चीजें जो आपसे गलत हो गई हैं, आपका आधार नंबर गलत भर गया, आपके नाम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, तो इसके लिए भी पूरी व्यवस्था कर दी गई है। आपके फोटो का बैकग्राउंड गलत हो गया है, आप साइन रनिंग में नहीं कर पाए हो, आप साइन कैपिटल में कर दिए हो, आप साइन हिंदी में कर दिए हो, तो उसके लिए पूरी व्यवस्था की गई है कि उसके लिए आपके लिए अलग से डेट खोली जाएगी 4 तारीख से और 13 तारीख तक। तो इस डेट में आप अपनी चीजों में कलेक्शन भी कर पाओगे। ठीक है ना। तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। रेलवे को पता है कि साइट बहुत बिजी जा रही है, भरमार के फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो उसने पहले तो काम किया कि आपकी डेट बढ़ा दी है। दूसरा, आपकी जो फीस नहीं जमा कर पाओगे उसकी डेट बढ़ा दी है। अगर फिर भी गलती हो जा रही है तो उसके लिए भी अतिरिक्त रूप से आपके लिए डेट बढ़ा दी जाएगी और उस डेट का आपको इंतजार करना होगा। जो डेट है वो 6 से लेकर 13 मार्च तक आपकी चलने वाली होगी। अब और आगे जान लेते हैं कि आपको करना क्या होगा। अब जब भी आप प्यारे दोस्त फॉर्म को भरने जाओगे तो फॉर्म भरने से पहले आपको कुछ चीजें, अगर आपने भर दिया है तो बेहतर है, अगर नहीं भर पाए हो प्यारे दोस्त तो आपको अब ये बातें कुछ दिमाग में डाल के ही फॉर्म को भरना होगा। करना क्या होगा वो बातें आपको समझनी होंगी। समझने के तौर पर मैं आपको यह बता देता हूं कि पहली बार अगर आप फॉर्म को भर रहे हो, इससे पहले आपने कभी भी एग्जाम नहीं दिया है रेलवे का, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा,
ओटीआर भरना होगा। ओटीआर यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और जब आप रजिस्ट्रेशन कराएं किसी भी साइबर कैफे पर जाकर या स्वयं करें, तो बहुत अच्छी भलीभांति तरीके से आप अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट या इंटर की मार्कशीट के आधार पर उसमें ठीक से डिटेल को भरें। और डिटेल भरने के बाद आप ये जान लीजिए कि अगर आपने इसमें एक बार डिटेल भर दी है, तो जिस नंबर से या जिस ईमेल आईडी से लॉगिन किया है, वो आईडी और नंबर आपके पास हमेशा अवेलेबल रहे। क्योंकि भविष्य में जब भी आप रेलवे का एग्जाम दोगे प्यारे दोस्त, तो वो जो रजिस्ट्रेशन होगा वही आपका बार बार शो होगा। अगर आपका सिम कार्ड खो जाएगा, तो आपका अगली बार जब भी किसी भी विभाग में यानी कि रेलवे के अंतर्गत वैकेंसी आएगी, तो आपको उसकी जरूरत पड़ेगी। जब नहीं होगा तो दोबारा से आप ओटीआर नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए आपको अपनी जो चीजें हैं वो अपडेट करा कर रखनी है, अच्छे से आपको डिटेल भरनी होगी। दूसरा काम क्या करना होगा, दूसरे काम पर भी बात कर लेते हैं। जब भी आप ओटीआर प्राप्त करोगे, तो मैंने पहले ही बताया है कि व्यक्तिगत रूप से आपको एक नंबर का इस्तेमाल करना है, यानी कि आपके पास एक नंबर होना, अवेलेबल होना, और वो भी चालू होना बहुत जरूरी है। जब भी आप ईमेल आईडी भरो, तो अपने दोस्त की नहीं भर देनी है, स्वयं की ईमेल आईडी होनी चाहिए जिसका पासवर्ड आपको पता होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, आपको जो ईमेल आईडी होती है वो साइबर कैफे वाले की नहीं भरवा देनी है। समझ रहे हो? क्योंकि साइबर कैफे वाला तो एग्जाम देने नहीं जाएगा। जब भी मेल आएगा तो मेल आपके पास आना चाहिए कि साइबर कैफे वाले के पास आना चाहिए। तो प्यारे दोस्त, भलीभांति ये समझ लेना है कि अपना ही मोबाइल नंबर लगाना है और अपनी ही ईमेल आईडी लगानी है, जिसका पासवर्ड आपके पास होना बहुत जरूरी है। जिसका पासवर्ड क्या होना चाहिए, आपके पास होना जरूरी है। अब दूसरी समस्या ये आ रही है कि जब भी आप फॉर्म भर रहे हो, एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, तो ओटीपी आने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अब ओटीपी का प्यारे दोस्त अगर सामना करना पड़ रहा है, तो आपको क्या करना होगा, इसको रेलवे भी भलीभांति परिचित है कि ओटीपी साइड पर बहुत लेट पहुंच रहा है, या आपके फोन नंबर पर या मेल आईडी पर बहुत लेट जनरेट हो पा रहा है। उसका समाधान इतना सा है प्यारे दोस्त कि आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। ओटीपी थोड़ा लेट आ जाएगा, फॉर्म थोड़ा सा लेट भर जाएगा। अगर अब भी आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा, तो डेट हो सकता है संभवतः और आगे बढ़ा दी जाएगी। तो घबराना बिल्कुल नहीं है। जब भी फॉर्म भरें, तो जो वन टाइम पासवर्ड होता है उसका थोड़ा सा वेट कर लेना है, थोड़ा सा समय उसमें लगने वाला है। अब जिस जोन से फॉर्म भर रहे हो, एक बार जब फॉर्म भरो और साइबर कैफे वाला आप जब फॉर्म भरोगे, तो चेक कर लेना है कि आपने किस जोन में फॉर्म भरा है। ये इसलिए चेक करना है कि अगर आपने एक बार फॉर्म भर दिया है, तो आपको उसी जोन में ही नौकरी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि गोरखपुर भरने के बाद आप इलाहाबाद जोन में आ जाओ या दिल्ली जोन में आ जाओ, न, ऐसा संभव ही नहीं है। आपको उसी जोन में नौकरी करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले जरूरी है कि आप अपना जोन जो है वो अच्छे से सुनिश्चित कर लें दिमाग में, तब जोन को सेलेक्ट करें। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सर हमारी पहले लग तो जाए, हम तो कहीं भी कर लेंगे। मतलब तुम्हारा कुछ होगा ही नहीं दोस्त। क्यों? क्योंकि तुम जोन ही सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो कुछ तो जब कर पाओगे। दूसरी बात और आगे जान लेते हैं। इसके बाद आपको क्या याद रखना है कि जब भी आप अपना फोटो उसमें पेस्ट करोगे, तो फोटो में बताया गया है कि उसका आकार कितना होना चाहिए। और आकार के साथ साथ आपको कुछ बातों का यह ध्यान रखना होगा कि आपके फोटो का जो बैकग्राउंड है वो कैसा होना चाहिए, व्हाइट होना चाहिए। आपका जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट होना चाहिए। और फोटो का जो साइज है वो 50 से लेकर 100 केबी के बीच में होना चाहिए। जब भी आप फोटो अपना भरोगे, तो उसमें यह ध्यान रखना है कि आप ब्लैक चश्मे का इस्तेमाल न करें। दूसरा, सर पर आप कैप न लगाएं। अगर आपकी आंखें खराब हैं, तो आप साधारण जो चश्मा आप यूज करते हो पढ़ने के टाइम, उसको लगा सकते हो। अगर सेविंग नहीं की है और जिस वक्त आप फॉर्म डालने गए हो, जब आप पेपर देने जाओ, तो सेम वही हुलिया रखना। आप सेविंग में भी क्या कर सकते हो, फोटो को डाल सकते हो, लेकिन हुलिया वही रहना है। अगर आप अभी चिकने हो, तो चिकने होकर भी आप अपना फोटो लगा सकते हो। लेकिन विशेष बात यह है कि काला चश्मा नहीं लगाना है और
टोपी नहीं लगानी है, आपका फोटो स्पष्ट होना चाहिए। पिछली बार यही समस्या हुई थी कि फोटो की वजह से बहुत सारे लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया था। अब यह बताया गया कि जो फोटो होगा वो हल्के सफेद रंग में होगा और बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, व्हाइट होना चाहिए, और फोटो किस साइज का होगा, पासपोर्ट साइज का फोटो आपका होना चाहिए। फॉर्म भरते समय आपको ध्यान क्या रखना है, अब आप अपने हिसाब से ज्यादा होशियार न बने। जैसे आप फॉर्म भरें उसमें यह देख लें कि आप जब सिग्नेचर करने वाले हो तो सिग्नेचर कैसे करने हैं, आपको रनिंग हैंड राइटिंग में करने हैं। प्यारे दोस्त, कैसे करने होंगे, रनिंग हैंड राइटिंग में आपको सिग्नेचर करने होंगे। ऐसा नहीं लिख देना है कि जैसे लिख दो कि ये ललित लिख दो, ऐसा नहीं। आपको अपने साइन बिल्कुल स्पष्ट तौर पर करने होंगे, हैंड राइटिंग में करने होंगे। और ऐसा भी नहीं करना है कि आप ऐसे लिख दो, आप ऐसे लिख दो, कैपिटल में लिख दो या स्मॉल में लिख दो ना, ऐसा नहीं करना है। आपको साइन कैसे करने हैं, रनिंग हैंड राइटिंग में इस तरीके से आपको क्या करने होंगे, साइन करने होंगे। अब कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि फॉर्म किस पेन से करने हैं। अगर आप साइन कर चुके हैं, अगर ब्लू पेन से साइन कर चुके हैं तो घबराएं नहीं, डिटेल अपडेट हो सकती है। अगर ब्लू से साइन किए हैं तब भी घबराने की जरूरत नहीं है, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। दूसरी बात, लेकिन जब भी आप साइन करो तो यह आपको विशेष याद रखना है कि साइन कैसे पेन से करने हैं, ब्लैक पेन से साइन आपको करने होंगे। कैसे पेन से साइन करने होंगे प्यारे दोस्त, तो आपको ब्लैक पेन से साइन करने होंगे। ब्लैक पेन का इस्तेमाल करना है साइन करते समय, लेकिन नीले से हो गए हैं तब भी कोई भी समस्या आपको नहीं आने वाली है। दूसरा, रनिंग लेटर में साइन करने हैं, न ब्लॉक में करने हैं, न कैपिटल लेटर में करने हैं। दूसरा, जब भी इमेज आप कैप्चर करोगे अपनी, तो उसका जो साइज है वो 100 DAP के बराबर रेजोल्यूशन का होना चाहिए। डायमेंशन बताया गया है उसका 50 mm, 20 mm से लेकर 140 और 60 पिक्सल का साइज उसका होना चाहिए। किसका, आपके फोटो का। दूसरी बात, फोटो स्पष्ट होना चाहिए। अब जब आप अपना फॉर्म भर लोगे तो फॉर्म भरने के लिए आप उसके बाद आपको प्रिपरेशन भी करनी होगी। प्रिपरेशन में सबसे पहली मुख्य बात क्या होगी प्यारे दोस्त, कि फॉर्म भरने के बाद ऐसा तो नहीं है कि अब आप लूडो खेलोगे, चेस खेलोगे, लोगों के साथ गप्पे लड़ाओगे, ऐसा तो नहीं करोगे। अब आपको जरूरी क्या होगा कि आप अपनी तैयारी में फिर से या जी जान लगा के जुड़ जाएं। तो जी जान लगाने से, जुड़ने से पहले आपको यह भी पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है। सबसे पहले तो करना यह होगा आपको प्यारे दोस्त कि डेली तो प्रैक्टिस करना होगा। और प्रैक्टिस में करना क्या होगा, आपको प्रीवियस पेपर को सबसे पहले लगाना होगा। आपको प्रैक्टिस तो करनी ही करनी है, जो आपने सिलेबस पढ़ा है अब तक उसकी प्रैक्टिस भी कर लेनी है। और सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर पेपर का ध्यान रखना है, क्योंकि 40% पेपर तो प्रीवियस ईयर से ही फंस जाना है। दूसरा, उसके बाद मॉक टेस्ट भी साथ साथ आपको क्या करने हैं, लगाते रहने हैं। दूसरा, मैथ पर और रीजनिंग पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। वो इसलिए फोकस करना है कि अगर आपको मैथ के 20 सवाल आ रहे हैं तो परफेक्टली वो सही ही होंगे। अगर रीजनिंग के आपको सवाल आ रहे हैं तो उसमें गलत होने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं होती है। किसमें, मैथ और रीजनिंग में। तो ये आपके स्कोर को इंक्रीज करा सकता है, इसलिए इन पर विशेष ध्यान दीजिएगा। जनरल साइंस की बात करें और करंट अफेयर की बात करें तो इनके नंबर ऐसे होते हैं कि अगर आपको आता है तो ठीक, अगर तुक्का मारोगे तो संभावना यह होती है कि 90% आपका गलत हो जाएगा। तो यहां पर आपके नंबर जो होते हैं वो श्योर नहीं होते, लेकिन यहां पर नंबर थोड़े से ज्यादा श्योर होते हैं। दूसरा, इसके बाद फिजिकल टेस्ट होता है। रोजाना आप रनिंग करिए और उसके साथ एक्सरसाइज भी करते रहिए, क्योंकि स्वस्थ माइंड के अंदर ही आपका स्वस्थ सिलेक्शन प्रेजेंस करता है। जब तक आप आलसी रहोगे, शरीर स्वस्थ नहीं रखोगे, तो आपका दिमाग जो आप चाहते हैं वैसा काम नहीं करेगा। तो आपको सबसे पहले स्वस्थ रहने के लिए डेली फिजिकल करना है, रोजाना रनिंग करनी है और एक्सरसाइज तो करनी ही करनी है। स्वस्थ मनुष्य के अंदर ही स्वस्थ दिमाग रहता है, तो उसके लिए यह करना बहुत जरूरी है। अब इसके लिए
हमारे यादवेंद्र चैनल पर शाम के 5 बजे मैं आपके लिए जीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर आऊंगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि पहली शिफ्ट से लेकर हम स्टार्ट करेंगे और 99 शिफ्ट जो चलेंगी उन सभी का हम लोग सॉल्यूशन कराएंगे, जिसमें मैं आपको जीएस का सॉल्यूशन कराने वाला हूं। जिसमें मैं क्या कराऊंगा, आपको जीएस का सॉल्यूशन कराने वाला हूं। इसके अलावा ये मनीष सर हैं और मनीष सर आपको क्या कराएंगे, साइंस का सॉल्यूशन कराएंगे। सभी 99 शिफ्टों का हम लोग आपको सॉल्यूशन देंगे। इसके अलावा आपके यादवेंद्र सर क्या कराने वाले हैं, आपको मैथ कराने वाले हैं और सभी शिफ्टों का आपको क्या कराएंगे, सॉल्यूशन कराएंगे। और यादवेंद्र सर की जो मैथ है वो बहुत तगड़ी है भाई, है ना। तो जुड़ना नहीं भूलना है। शाम के 5 बजे मैं आपके साथ प्रीवियस ईयर के पेपर लेकर आपके लिए हाजिर होने वाला हूं यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो आपको करना क्या होगा, आपको बता दिया गया है कैसे फॉर्म भरना है, कैसे फॉर्म नहीं भरना है, और ज्यादा माइंड पर प्रेशर नहीं लेना है। तो आज के लिए प्यारे दोस्तों इतना ही। जय हिंद, हर हर महादेव, रोम रोम।